व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया की 8वां अजूबा कहा जाता है। तो कुछ तो होगा इसके अंदर, इसीलिए तो उसको 8वां अजूबा कहा जाता है। देखिए, आइंस्टाइन जी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्या बताते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टूड इट अर्न इट, ही हु डजंट पे फॉर इट। यानी जिसको पता है वो नोट छापता है और जिसको नहीं पता है वो नोट गबाता हुआ जाता है। इसीलिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, वो कैसे काम करता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट बताने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और ये सवाल की जवाब मिलते मिलते हमारा आधा कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सब ने चेस बोर्ड तो देखे होंगे। चेस बोर्ड में टोटल कितना घर होते हैं, कितना बॉक्सेस होते हैं? 64 बॉक्सेस होते हैं। अगर मैं पहले बॉक्स के अंदर एक चावल की दाने रखूँ, एक किलो नहीं, एक चावल की दाने रखूँ, दूसरे में 2, तीसरे में 4, ऐसे 8, 16, 32, 64, 128, 256 ऐसा रखता जाऊँ, तो 64 घर आते आते कितने सारे चावल की दाने होंगे और ये कितने रुपीस की होंगे। मान के चलिए, अगर 1 किलो के अंदर 50,000 चावल की दाने आते हैं, मान के चलते हैं, और 1 किलो का दाम होता है, 1 किलो चावल का दाम 50 रुपये, अगर हम लोग मान के चलते हैं, तो कितने रुपीस की चावल हमारे पास होंगे? आपको कितना लगता है? वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, कैलकुलेशन मत कीजिए, ऐसे ही गेस करके कमेंट में कुछ लिख लीजिए। अगर कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि मैं आपको 5 सेकेंड देता हूँ। पॉज करके कमेंट में लिख लेना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके, तो लेट्स गेट टू द बोर्ड एंड कैलकुलेट करते हैं कितने सारे चावल की दाने हमारा होंगे। सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। देखिए, कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये अर्धोइंट इतना अमाउंट निकल के आएगा कि इसको इंडिया की सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी या तो फिर दुनिया की सबसे अमीर इंसान जॉब्स बेजोस जी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बोलोगे भाई क्या पागल की तरह बातें कर रहा है, तो लेट्स कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कितने चावल की दाना रहेगा? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, ऐसा जाएगा। तो ये कितना होता है? 2 टू द पावर 0 होता है कि नहीं होता है? 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, ऐसा चलता जाएगा। तो टोटल कितने घर है? 64 घर है। तो 64 घर आता है तो कितना होगा? 2 टू द पावर 64 माइनस 1, क्योंकि ये पहला वाला 0 है, तो 2 टू द पावर 63। तो 2 टू द पावर 63 को अगर हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सालों लग जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। तो 2 टू द पावर 64 को अगर हम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें तो ये एक्चुअली निकल के नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 31 इंटू 2 टू द पावर 32। ओके, तो 2 टू द पावर 31 कितना होगा? 221 करोड़ 74,83,648। हम लोग ये लाख को छोड़ देते हैं, बस 214 करोड़ लिखते हैं, बाकी सारा का सारा छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 429 करोड़। बाकी सारा का सारा जो लाख में आएगा वो उसको हमने छोड़ दिया, बाकी इतना ही आप मान के चलो। तो ये जो क्रोच है, क्रोच यानी कितने क्रोच में कितने जीरो लगते हैं? 10 टू द पावर 7। और इसमें कितने जीरो लगते हैं? 10 टू द पावर 7। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 14। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। तो ये इंटू ये 10 टू द पावर 14, इतने सारे चावल की दाने आएंगे। तो ये इंटू ये कितना होगा? 214 इंटू 429, ये निकल के आएगा 91,806 इंटू 10 टू द पावर 14, इतने सारे चावल की दाने। ओके, अगर 1 किलो के अंदर हमने कितने मान के चलते थे? 1 केजी के अंदर मान के चलते हैं 50,000 चावल की दाने आते हैं। तो ये डिवाइडेड बाय इतने 50,000, तो इतने केजी निकल के आएगा, जो भी निकल के आएगा। तो ये निकल के आएगा 1.83 इंटू 10 टू द पावर 14 केजी। ओके, ये केजी में निकल के आएगा। और हमने 1 केजी का दाम कितने रखा है? 50 रुपये। तो ये निकल के आएगा इंटू 50, तो ये निकल के आएगा 91.86 इंटू 10 टू द पावर 14 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। ओके, हम लोग अगर इंडियन रुपीज़ में देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट निकल के आएगा। इसीलिए हम लोग इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। मान के चलिए $1 का कीमत अभी 73 के आसपास चल रहा है। हम लोग मान के चलते हैं 75 मान के चलते हैं। तो ये निकल के आएगा 1.224 इंटू 10 टू द पावर 14।
डॉलर। ओके, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1.224 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻²। देखिए 10⁻12 जो होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग 1 ट्रिलियन बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक 1 में 3 जीरो लगता है तो इसको हम लोग 1000 बोलते हैं, और 3 जीरो लगता है तो इसको मिलियन, और 3 जीरो लगता है तो बिलियन, और 3 जीरो लगता है तो ट्रिलियन होता है। तो 1 ट्रिलियन के अंदर 12 जीरो होते हैं, तो ये हो गया 1 ट्रिलियन। तो 1.224 ट्रिलियन डॉलर इंटू 10⁻², कितना होगा 100। तो टोटल निकल जाएगा 122 ट्रिलियन डॉलर, 122 ट्रिलियन डॉलर। तो ये ट्रिलियन डॉलर मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडिया की कुल जीडीपी अभी 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और 2017 के अंदर वर्ल्ड की जीडीपी था 80 ट्रिलियन डॉलर। जीडीपी यानी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री। तो मतलब इंडिया के सारा का सारा कंपनी का टर्नओवर मिला दो, यानी रिलायंस ओयो सारा का सारा मिला दो, वो 3 ट्रिलियन डॉलर होता है। लेकिन हमारा ये चावल के दाने 122 ट्रिलियन डॉलर यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट यहाँ पे हमारा निकल के आया। तो देखिए ये होता है हमारा कंपाउंड की पावर, कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर। आपको यहाँ पे लगेगा क्या यार, 1 हो 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, 8 हो रहा है, लेकिन एट द एंड इतना सारा अमाउंट निकल के आ रहा है। आपको भी पागल लग रहा है, मुझे भी पागल, मैं भी पागल हो रहा हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है।